इस तरह फिर आगे कुछ विदेशी या आगत प्रत्यय भी हैं, तद्धित प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय उर्दू फारसी के शब्दांश हैं जो शब्दों में, इन्हीं शब्दों में जुड़ करके नए शब्दों को बनाते हैं। जैसे आना प्रत्यय अगर हमने जोड़ा तो साल, साल में आना जोड़ा सालाना। मेहनत में आना जोड़ा मेहनताना। जैसे बाज, बाज धोखे में बाज प्रत्यय को जोड़ा तो धोखेबाज हो गया। पतंग में बाज प्रत्यय को जोड़ा तो पतंगबाज हो गया। ऐसे ईना, ईना प्रत्यय लगा करके कुछ शब्द हम बना सकते हैं जो उर्दू फारसी के शब्द हैं, जैसे कमीना, महीना, नगीना। ऐसे ही इसमें कुछ प्रत्यय है दान, दान प्रत्यय भी कुछ शब्दों में के अंत में जोड़ करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कमल तो कमलदान, थूक थूकदान, पीक पीकदान। इसी तरह से मंद शब्द का भी शब्दांश को भी किसी शब्द में जोड़ेंगे तो नए शब्दों को हम बनाएंगे। दौलतमंद, ज़रूरत में मंद जोड़ा ज़रूरतमंद, अकल में मंद जोड़ा अकलमंद। ये कुछ प्रत्यय हैं जो विदेशी भाषा के प्रत्यय माने जाते हैं। हमने प्रत्यय के विषय में पढ़ा और ये जाना कि किसी भी शब्द के अंत में अगर हम प्रत्यय को लगाते हैं तो उससे हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड जो किसी भी शब्द के अंत में लग करके शब्द में परिवर्तन करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय में हमने दोनों पढ़ा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो धातु में के क्रिया रूप में शब्द लग कर शब्दांश को लगा करके हम नए प्रत्यय को बनाते हैं। ठीक है, जैसे क्रिया के धातु रूपों में जिन शब्दों को लगाते हैं, शब्दांश को हम लगाते हैं, उसे हम नए प्रत्यय बनाते हैं, वो कृत प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो हमारे संज्ञा क्रिया के अन्य शब्दों में, जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय इत्यादि शब्द हैं, उनमें लग करके जो बनते हैं वे तद्धित प्रत्यय हैं। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पद का मतलब शब्द से है। जब भी किसी शब्द का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द पद कहलाता है। ठीक है, अगला है उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास के द्वारा हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया कर सकते हैं। नए शब्दों का निर्माण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। उपसर्ग तत्सम, तद्भव और विदेशी होते हैं। उपसर्ग के विषय में बताया, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग होता है। तत्सम जो संस्कृत से सीधे आ गए, तद्भव जो संस्कृत से रूप बदल कर आ गए, विदेशी जो अन्य भाषाओं के द्वारा हमारी भाषा में या हिंदी भाषा में आए हुए शब्द हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में लग करके शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि उपसर्ग और प्रत्यय का हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। किसी भी शब्द के साथ मिल करके ही वे अर्थवान होते हैं या अपने अर्थ को देते हैं। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि वे शब्दांश निरर्थक नहीं होते, वो सार्थक होते हैं, उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन वह अर्थ तब स्पष्ट होता है जब वह किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, चाहे उपसर्ग हो चाहे वो प्रत्यय हो। ठीक है, तो ये हमने उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में पढ़ा हिंदी व्याकरण में, क्योंकि नए शब्दों के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और इन्हीं के द्वारा भाषा में नए नए शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे भाषा और समृद्ध होती है। कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी के अलावा भी अन्य कोई भाषा है या साहित्य है, तो इसी तरह से उसमें शब्दों को बनाने के लिए, नए शब्दों के निर्माण की कोई ना कोई प्रक्रिया अवश्य होती है। तो ये हमने अभी उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में जाना। आगे हम समास के बारे में भी जानेंगे और समास के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है, समास कितने प्रकार के हैं और समास को बनाते समय या सामासिक पदों को बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कितने प्रकार के हमारे पास समास हैं, ये सब की जानकारी अगले वीडियो में हम देंगे। ठीक है, ओके।